हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 18। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास साक्षात्कार से प्रश्न 61 साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर। धनराज पिल्लई का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करने में भी कतराते नहीं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहें। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझे, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं। प्रश्न 2। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। उत्तर। धनराज पिल्लई का बचपन काफी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफर तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंततः 1979 में उन्हें ओलविन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न 3। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर। धनराज पिल्लई का यह कहना, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। साक्षात्कार से आगे। प्रश्न 1। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दांव पेंचों से हमारी ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या करतब कर दिखाता है और हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं। कोई भी ऐसा दांव पेंच नहीं जो उन्हें न आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता। प्रश्न 2। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? उत्तर। हॉकी का खेल काफी पहले जमाने से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेशों में बना हुआ है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने जमाने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। प्रश्न 3। आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। उत्तर छात्र स्वयं करें। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। उत्तर। हम धनराज पिल्लई के इस बात से सहमत हैं कि कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। उनका यह कथन बिल्कुल सच है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वे काफी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। मसलन प्रेमचंद, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण ले सकते हैं।
इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ है। प्रश्न 2 के अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना आसान होता है या मुश्किल? उत्तर, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना कठिन होता है क्योंकि हमें दूसरे के सामने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। माफी मांगने का अर्थ है किसी के सामने झुकना, अपने को छोटा बनाना। खे, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेते हैं? उत्तर, नहीं। कई बार लोग गलती मानने को तैयार नहीं होते, वे गलतियां करते हैं, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाते हैं। ग, माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर, माफी मांगना आसान है, जबकि माफ करना उससे ज्यादा कठिन है। माफी मांगना इसलिए आसान है क्योंकि माफ मांगने के लिए एक बार झुककर अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है, जबकि कभी कभी माफ करना ज्यादा कठिन होता है क्योंकि जब कोई अपराध बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में माफ कर पाना माफी मांगने से ज्यादा कठिन होता है। कभी कभी माफ करने वाला कई बार बिना माफी मांगे ही माफ कर देता है। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। संभव, संभावित, संभवतः। उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। उत्तर का प्रेरणा। हमें महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के प्रेरक रहे हैं। प्रेरित गुरु जी ने हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। गा, संभव, आज उसका दिल्ली आना संभव है। संभावित, अपनी संभावित कश्मीर यात्रा के लिए मुझे तैयारियां तो करनी होंगी। संभवतः, संभवतः पिताजी आज दिल्ली आए। गा, उत्साह, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते बनता था। उत्साह, इस त्योहार को लेकर मेरे मन में बड़ा उत्साह है। उत्साहित, मैं इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक, खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था। प्रश्न 2, तुनुक, मिजाज। शब्द तुनुक और मिजाज 2 शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। उत्तर, आग, अग्नि, ज्वाला, चांद, चंद्र, चंदा, समुद्र, समंदर, सागर, मात्र, माता, माँ। प्रश्न, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। उत्तर, क्रिकेट, एम्पायर, रन, क्षेत्र रक्षण, चौका, छक्का।